हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो, मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूँगी प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज एज प्रॉमिस्ड मैं आगे डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट वीडियो अपलोड करूँगी इसी चैनल पे एंड आई होप वो सभी वीडियो आपको पसंद आए एंड हेल्पफुल रहे आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। Today we are going to discuss our HTML entities. So let's start. Before looking all these जो मैंने प्रोवाइड किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं HTML एंटिटीज़ के बारे में। एंटिटीज़ एग्जैक्टली होता क्या है? अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूँ तो हम कहते हैं समटाइम्स, अगर हम कहें किसी से अगर हम सुन रहे हैं तो हम कहते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ को इंक्लूड करा रहा है, डिफरेंट एंटिटीज़ को इंक्लूड करा रहा है। हमने समटाइम्स ये चीज़ मॉल में सुनी होगी फ्रॉम दी सेलर जो हमें प्रोवाइड कराते हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिफरेंट एंटिटीज़ को इंक्लूड कराए। दैट इज़ जो पर्टिकुलर एंटिटीज़ हैं ये वो एंट्रीज इंक्लूड कराता है, वो इम्पोर्टेंट एम्फेसाइज को कंटेन कराएगा, इम्पोर्टेंट एम्फेसाइज को कंटेन कराता है अपने एंटिटीज़ के अंदर। एंटिटीज़ को हम ऐसा कहते हैं, एंटिटीज़ को हम कह सकते हैं एज अ एंट्री। डिफरेंट एंट्रीज अगर हम इंक्लूड करा रहे हैं अपने किसी भी HTML के वेब पेज के अंदर, सो वो क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है एंटिटीज़। सो हियर मैंने यहाँ पे रिजल्ट, डिस्क्रिप्शन, एंट्री नेम, एंटिटी नेम एंड एंटिटी नंबर प्रोवाइड कराया। सो बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि व्हाट एग्जैक्टली हियर यहाँ पे हमें नीड एंटिटी की क्यों पड़ी, एंटिटी को हमने इम्पोर्टेंस क्यों दी। एंटिटी को हमने इम्पोर्टेंस इसलिए दी है बिकॉज एंटिटी के जो नेम हैं ये हमारे हैं ईजी टू रिमेंबर। आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर हम एंटिटी को एंट्री कह रहे हैं, एंट्री अगर किसी पर्टिकुलर स्लैब की होगी, पर्टिकुलर स्लैब की अगर वो एंटिटी होगी तो वो हमेशा याद रहती है हमें। अगर सपोज कीजिए आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है और वहाँ पे आपका कोई सेलिब्रिटी आया, दैट इज़ उसकी पर्टिकुलर एंट्री हुई है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, जब आपने डिस्कस किया उसके बारे में, सो आप उसे अपने स्टेज पे कॉल अपॉन करेंगे एंड वो सेलिब्रिटी आपके स्टेज पे आएगा एंड हेयर आपका फंक्शन पूरा स्टार्ट होगा इन द स्कूल प्रोग्राम। सिमिलरली अगर हम एंट्री की बात करें अपने सिलेब्स की एंड अगर हम बात करें HTML के अंदर, हम इसका मीन्स क्या कह रहे हैं? दैट इज़ E फॉर एंट्री एंड E फॉर ईजी, देन दैट ईजी टू रिमेंबर उस एंटिटी को हम कर सकते हैं। दैट्स वाई हम यूज़ क्या करते हैं यहाँ पे एंटिटी नेम को यूज़ करते हैं। बट हियर एंटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हम बात करें उसमें एंटिटी के नेम का, समटाइम्स ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है हमारे क्या एंटिटी नेम को, ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता हमारे एंटिटी नेम को, इसलिए हम यूज़ क्या करते हैं? यूज़ करते हैं अपने एंटिटी नंबर को। एंटिटी नंबर को यूज़ हम कर सकते हैं। एंटिटी नंबर भी सिमिलर रहता है हमारे एंटिटी नेम से। सो दैट्स व्हाट आई एम sharing here about entity name, why we are using and why we need not to use it. Next I am going to tell you about entity name को हम कैसे डिफ़ाइन कराते हैं। entity name को अगर मैं डिफ़ाइन कराऊँ, entity name को हम डिफ़ाइन कराते हैं अपने $, देन अपना आता है हमारा entity name। दिस इज़ entity name जो मैं प्रोवाइड कराऊँगी, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं अपने दो बॉक्सेस के अंदर, आप देख सकते हैं। एंड हमारा जो एंटिटी नंबर है उसको हम डिफ़ाइन कराते हैं विद हैश हमारा एंटिटी नंबर। दिस इज़ एंटिटी नेम एंड दिस इज़ एंटिटी नंबर।
सो इन दो तरीके से हमने अपने एंटिटी नेम एंड एंटिटी नंबर को डिफ्रेंशिएट किया है। वन मोर थिंग, रिमेंबर, नोट, आप इसे समझ लीजिए, रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, कुछ भी कीजिए, एंटिटी इज अ केस सेंसिटिव। हाउ इज इट सो? अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ 97 का मीन्स क्या होता है, 97 का मीन्स अगर हम कैपिटल ए कह रहे हैं तो स्मॉल ए हमारा इंक्लूड करता है 65 को, इजंट इट? अगर हम इन दोनों का नंबर को मिसमैच करा देंगे, अगर हम इन दोनों के नंबर को, एंटिटी नंबर जो हम इन्हें मान रहे हैं, अगर हम इन दोनों को मिसमैच करा दें, जो हमें आउटपुट पर्टिकुलर चाहिए वो आउटपुट हमें शो नहीं होगा। सो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर एंटिटी नंबर जो मैंने इस लिस्ट में आपको प्रोवाइड करे हैं, जो एंटिटी नेम मैंने आपको इस लिस्ट में प्रोवाइड करे हैं फॉर दी सिम्बल्स, एंड यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स प्रोवाइड करे हैं, एंड मैं इस मार्क के ऊपर भी आऊँगी अभी। सो इन सभी को हमें एग्जैक्टली वैसे ही प्रोवाइड कराना है जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो करे हैं फॉर डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस हियर। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो कि व्हाट डज दिस एक्चुअली केस सेंसिटिव मीन्स हियर। नेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्किंग, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है मार्क। अब हम बात करें अपनी मार्क की। सो ये हमारा है डाई क्रिटिकल मार्क, हम इन्हें कह रहे हैं। ये है हमारा क्या, डाई क्रिटिकल मार्क है, जो हमें प्रोवाइड कराता है ग्लिफ। ग्लिफ प्रोवाइड कराता है हमारे लेटर को, हमारे कैरेक्टर को, जो एक ग्लिफ प्रोवाइड कराएगा। ग्लिफ यहाँ पे मैं किससे कह रही हूँ, ग्लिफ मैं यहाँ पे कह रही हूँ ये जितने भी सिंबल्स मैंने यहाँ प्रोवाइड करी हैं। लाइक आप समटाइम्स देखते हैं, मोस्टली आप अपनी अगर फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी अगर आप बनाते हो तो आप सोचते हैं आपका जो ए है रिटर्न ओवर हेयर वो लाइक दिस ऐसा दिखे, आपका जो ए है वो लाइक दिस ऐसा दिखे। सो इसके लिए हम जो ये डैश यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा है डाई क्रिटिकल मार्क, एंड हेयर इसका नेम, एक पर्टिकुलर नेम होता है जब भी हम इसे लेटर के ऊपर यूज़ कराते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रेव। एंड अगर हम इस ए को लाइक दिस यूज़ करा रहे हैं तो हम इसे कहते हैं एक्यूट। एंड इन दोनों का एज अ कॉम्बिनेशन, और इन दोनों को लाइक ये जैसे हमारे मार्क दे रखे हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, इन सभी को कहते हैं हम एसेंट्स। सो दैट इज़ हम पर्टिकुलर एसेंट्स अपने लेटर्स पे प्रोवाइड कराने, एक डाई क्रिटिकल मार्क्स प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमारे वर्क कर रहे हैं एज अ एंटिटी, रिमेंबर दिस। एंड इसका पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन हम लाइक दिस करते हैं जो हमें आउटपुट में शो होगा। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो व्हाट डज दिस एंटिटी मीन्स एंड व्हाट डज दिस ऑल मार्क हेयर मीन्स। ग्लिफ अगर मैं आपको ऐसा नॉर्मल वर्डिंग में अगर आपको याद करना है तो आप नॉट यूजिंग ग्लिफ आप यूज़ करा सकते हैं एसेंट्स। यू कैन ऑल्सो यूज़ एसेंट्स प्रोवाइड कराना अपने लेटर्स को, ये कहलाता है हमारा डाई क्रिटिकल मार्क का वर्किंग। ग्लिफ हेयर हमने एज अ लैंग्वेज यूज़ कर दिया ताकि वो अट्रैक्टिव है ये वर्ड बोलने में, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस ग्लिफ वर्ड हेयर। सो नो प्रॉब्लम, अगर आपको ग्लिफ याद नहीं रहता है तो आप यूज़ कर सकते हैं एसेंट लेटर। सो आई होप आपको समझ में आया हो व्हाट डज दिस एंटिटी नंबर मीन्स हियर, हाउ डज दिस डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। One more thing I am going to tell you here guys, if you not able to watch my tomorrow video जो हम अपलोड करेंगे, so I don't think so आपका ये जो एंटिटी वीडियो है पूरा कंप्लीट हो पाएगा और इसके बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो फॉर दैट हमारी कल जो वीडियो अपलोड होगी, टुमारो वीडियो, यू नीड मस्ट वॉच दिस वीडियो बिकॉज उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना HTML सिंबल, एंड उन सभी सिंबल्स में हम अपने एंटिटीज़ को, हर एक एंटिटी को इंक्लूड करके मैं आपको दिखाऊंगी। हेयर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है व्हाट डज दिस एंटिटी मीन एंड हाउ डज दिस सिंबल्स, एक्चुअली दिस ऑल आर दी सिंबल्स राइट
गाइज है, इधर वो अर्थमेटिक सिम्बल्स हो, इधर वो करेंसी सिम्बल्स हो, डिफरेंट सिम्बल्स वी आर इंक्लूडिंग हेयर इन आर एंटिटीज. So all that we are going to discuss tomorrow video, so please have a look at that too. Here I have provided a short notepad file and मैं आपको इसका एक बार आउटपुट प्रोवाइड कराती हूँ. So that is what the output here is. अब आप देख सकते हैं मैंने पहले पैराग्राफ के अंदर लिखा है दिस इज़ अ पेन, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है डॉलर साइन के साथ LT. दैट इज़ मैंने एंटिटी नेम प्रोवाइड कराया है. व्हाट डज दिस LT मीन्स हेयर. हेयर मीन्स लेफ्ट टर्टल. दिस इज़ द साइन फॉर लेफ्ट टर्टल. एंड अगर हम RT प्रोवाइड कराते हैं सो दैट मीन्स इज़ राइट टर्टल. LT एंड RT, आई होप आपको ये समझ में आया हो. दिस इज़ द साइन. Next is dollar NBSP. What does this NBSP means? Let's have a look here. Here हम बात कर रहे हैं अपने डॉलर NBSP की. NBSP, let look have this. NBSP की अगर हम बात कर रहे हैं नॉन ब्रेकिंग space, that is N stand for non, B stand for breaking, SP means for space, and in total it's going to be called as NBSP. NBSP is the entity name जो हमने नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए प्रोवाइड कराया है, जिसका मीन्स क्या है, एक पर्टिकुलर पैरा आपने लाइन लिखा, लाइक मैंने यहाँ लिखा दिस इज़ मी. देन इसके बाद मैंने कुछ स्पेस प्रोवाइड करने के बाद अनदर पैराग्राफ लिखा दिस इज ओनली मी. सो दैट मीन्स जो पर्टिकुलर स्पेस है इसको विदाउट ब्रेक किए हुए, दैट इज़ जैसा आपने पैराग्राफ को प्रोवाइड कराया अपने वेब पेज के अंदर, सिमिलर वे में ही NBSP इंक्लूड करेगा आपके स्पेसेस को भी. आप ऐसे कह सकते हैं इंक्लूड करेगा आपके स्पेसेस को भी, दैट इज़ ब्रेक नहीं करेगा आपके स्पेसेस को. दैट इज़ ये हमारा नॉन ब्रेकिंग स्पेस. सो आई होप ये आपको NBSP समझ में आया हो. एंड दिस इज़ द LT ग्रेटर देन फॉर GT. दिस इज़ द सिम्बल्स वी आर प्रोवाइडिंग हियर. एंड आप एक ये जो हर एक चीज़ है आप इसको ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है. सिमिलर वे में आप हर एक चीज़ को यहाँ इंक्लूड करा सकते हैं. एंड ये जो आप A डॉलर A एम्परसेंट #768 देख रहे हैं, दिस इज़ द वे जिसमें आप कैरेक्टर को डाई क्रिटिकल मार्क्स को स्पेसिफाई करा सकते हैं. डाई क्रिटिकल की अगर हम बात करें, डाई क्रिटिकल मीन्स डाया हेयर इज़ 2, डाया हेयर इज़ 2. डायक्रिटिकल मार्क हेयर इज़ एम्परसेंड एंड हैश का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एम्परसेंड एंड हैश हमारा विद द एंटिटी नेम प्रोवाइड क्या करा रहा है यहाँ पे, एंटिटी नंबर हेयर इट इज़. एंटिटी नंबर ये जो हमें प्रोवाइड कराया है ये प्रोवाइड कराया है एज अ डायक्रिटिकल मार्क जो हमारा ये शो होगा एज एन एसेंट. सो आई होप ये आपको समझ में आया हो. एंड दिस इज़ व्हाट द वेब पेज इज़ जो मैं आपको शो कराया है यहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर ये स्मॉल जो मैंने आपको कोड शेयर करा है फॉर द HTML. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.